हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बहुत आपका थैंक यू जो आपने प्यार दिखा रखा है अब तक चैनल पे। तो हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक मस्ट हैव एसेसरी गाड़ी के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रोड ट्रिप्स पर जाते हैं, लंबे लंबे रोड ट्रिप्स पर जाते हैं, तो आपको एक ये जो एसेसरी है जो कि एक टायर इन्फ्लेटर है, ये तो ज़रूरी रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। जहीं कहीं भी आपका गाड़ी पंचर हो गई, हवा निकल गई, आप हाईवे पे फंसे हुए हो, तो ये एक मस्ट हैव एसेसरी है। तो जो आज मेरे पास है वो है एक यूनिक का कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर। तो इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसके फीचर्स और इसके अंदर क्या क्या एसेसरी आती हैं इसके साथ। प्लस फिर हम चेक करेंगे कि ये कितना एक्यूरेट है, इसका जो मेजरमेंट आता है इसके अंदर कि कितना इसने हवा भर दी है, क्या प्रेशर है। और हम उसको कंपेयर करेंगे गाड़ी के टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से भी। और आइए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो बॉक्स है इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ यूनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है। कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर है। इसके अंदर 5 इन्फ्लेट मोड है, एक्यूरेट प्रेशर मेजरमेंट बोल रहे हैं, और 6000 mAh की बैटरी है। क्योंकि ये कॉर्डलेस है तो इसके अंदर बैटरी पैक आता है। और यहाँ पे इन्होंने अपने फीचर बता रखे हैं, रियल टाइम डिस्प्ले, 5 इन्फ्लेट मोड्स, एक्यूरेट प्रेशर मेजरमेंट, लाइटिंग, और यही वही बैटरी की बात करी है। और ये ऐसे कुछ इनके हैं, ये एसेसरीज बोल रहे हैं ये। प्लस जो ये हमारा मॉडल है ये है PT600। और जो इन्होंने प्राइस यहाँ लिखा हुआ है ये है 3399। बट एक्चुअली में आपको अमेज़ॉन पे ये मिल जाएगा अराउंड 1900 का। और अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे तो उसके ऊपर आपको 10% का ऑफ और मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं इसके बॉक्स को खोलता हूँ और देखता हूँ कि अंदर क्या क्या निकलता है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये मैंने हटा दिया। स्टार्टिंग में एक इसका ये फोम टाइप मटेरियल आता है। ये हमारा टायर इन्फ्लेटर है और साथ में एक ये बॉक्स है, इसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या एसेसरी है। और एक ये यूज़र मैनुअल है, ठीक है। इसको हमने बॉक्स को साइड में रख रहा हूँ मैं। तो यूज़र मैनुअल आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है और छोटी सी यूज़र मैनुअल है इसकी बहुत ज़्यादा। और ये हमारा जो है ये है मेन प्रोडक्ट। तो ये आपको दिख पा रहा होगा, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। और इसके बारे में मैं बात करता हूँ अभी। पहले देख लेते हैं कि इस एसेसरीज़ में क्या क्या है। तो ये मैंने खोला सबसे पहले, तो आपको एक वायर मिल जाएगी। वायर बेसिकली ये हवा भरने के लिए है। इसको मतलब आप इसमें अटैच करोगे और फिर आगे हवा भर पाओगे। ये एक टाइप USB टाइप C टू टाइप A है, चार्जिंग कॉर्ड है ये। और ये इसके साथ एक बैग आ जाता है जिसके अंदर आप इस टायर इन्फ्लेटर को रख सकते हो। और इसके अंदर ये अलग अलग एसेसरी आ जाती हैं जिसमें आप फुटबॉल में हवा भरनी है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे बाइक में हवा भरनी है, अलग अलग रहते हैं। उसके अंदर आप ये यूज़ कर सकते हो एसेसरीज़। तो अब हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पहले अटैच कैसे होते हैं। तो ये सिंपल है, इधर ये सर्कुलर पार्ट है। इसके अंदर इसको ऐसे आपको अटका के घुमाना पड़ेगा और ये हमारा अटैच हो गया। इतना सा रहता है ये। तो जैसे कि हमारा टायर इन्फ्लेटर है, इसके अंदर आपको इधर देखने को मिल जाएंगे इसके जो इन्होंने लिख रखा है कि आपको 3 सेकंड दबा के ये ऑन हो जाता है। प्लस माइनस से आप प्रेशर एडजस्ट कर सकते हो और इससे मोड चेंज हो जाता है। ये लाइट का बटन है और पीछे इसके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि क्या क्या इसका रहता है। अगर आप इसकी ऊपर की साइड देखोगे तो ये आपको एक लाइट मिल रही है। यहाँ पे टाइप A है, ये टाइप C है। यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो और ये एक पावर बैंक की तरह भी यूज़ हो जाता है, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये तो है ही, आपने देख लिया। इधर इसका जो है यूनिक कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ से ये प्रेशर मतलब पंखा लगा हुआ है तो ये कूल हो जाता है। तो अब हम बात करें इसकी, तो मैं इसको दबा रहा हूँ 3 सेकंड के लिए। तो ये आपका ऑन हो गया और मैं इसको हटा देता हूँ पॉलीथीन को। सबसे पहले ये पॉलीथीन को मैंने हटा दिया है और आप देख पा रहे होगे कि ये 36 PSI पे अभी सेट है। जो रीडिंग है वो 00 है क्योंकि हमारे ये कहीं लगा नहीं हुआ। और बैटरी आ रही है इसमें दो बार्स आ रही हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको अलग अलग मोड देखने को मिलेंगे। अभी कार मोड पे है, ये इसका स्कूटर का मोड है, ये साइकिल का मोड है और ये आपकी फ़ुटबॉल का मोड है। और ये आप शायद प्रीसेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अभी हम कार के मोड पे रहते हैं और आप देख पा रहे होगे कि इसे प्लस यहाँ से आप प्रेशर एडजस्ट कर सकते हो, प्रीसेट कर सकते हो बेसिकली। ये प्रीसेट हो गया और इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो इसको।
ये ऑफ़ हो गया। तो मैं फिर से इसको ऑन कर देता हूँ एक बार। तो ये ऑन स्टेट पे है अभी, और ये हम इतना प्रेशर अभी सेट है। तो प्लस माइनस से आप सेट कर सकते हो बेसिकली। और इमरजेंसी सिचुएशन रहती है अगर आपके पास, तो इसके अंदर देखो 3 मोड आते हैं। मैंने लाइट वाला बटन दबाया तो इसकी एलईडी ऑन हो गई, और एक और बार दबाया तो ये फ्लैशर हो गया, ठीक है। और अब ये इमरजेंसी फ्लैशर हो गया, ये बहुत तेज़ ब्लिंक कर रहा है इसके अंदर, और फिर बंद हो गया। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। आप 150 PSI तक भर सकते हो। जो मेरे को इसकी सबसे बेस्ट बात लगी है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और मैं इसको पावर बैंक की तरह यूज़ करके भी दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने ये केबल अटैच कर दिया है इसके टाइप ए पोर्ट में। ये टाइप सी है और ये मेरा फ़ोन है। अब मैं फ़ोन के अंदर इस वायर को लगाता हूँ और दिखाता हूँ कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। आप देख पा रहे होगे कि मैंने कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे मेरा चार्जिंग का साइन बना हुआ आ रहा है। तो ये बेसिकली ये फ़ोन हमारा चार्ज होने लग गया है, और ये ऑफ स्टेट में ही है, लेकिन साथ साथ ये पावर बैंक का भी काम कर रहा है। यूनिकनेस है इस प्रोडक्ट की कि ये बहुत कॉम्पैक्ट है, पावर बैंक की तरह यूज़ हो सकता है, और यूज़फुल एसेसरी तो है ही। चलो अब चलते हैं हम गाड़ी में, कंपेयर करेंगे कि जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें क्या दिखाता है और इसका रीडिंग क्या दिखा रहा है वो। प्लस हम चेक करेंगे कि अगर हमारा टायर 10 PSI पे है तो कितना टाइम लेगा ये भरने में। आपने अगर देखा होगा मेरे चैनल पे, तो पहले भी एक वीडियो थी इलेक्ट्रिक टायर इन्फ्लेटर वर्सेस मैनुअल, और उसने मेरे ख्याल 3 से 4 मिनट लिए थे 10 PSI से 33 PSI करने में। तो आज हम चेक कर लेंगे कि ये यूनिक वाला भी कैसा परफॉर्म करता है। तो गाइस अब मैं गाड़ी में आ गया हूँ, तो मैं अब गाड़ी को थोड़ा चलाऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा कि इसकी जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है उस पर क्या दिखा रहा है डिस्प्ले पे कि कितना PSI प्रेशर है। मैं कनेक्ट करूँगा इसको यूनिक वाले टायर इन्फ्लेटर को और चेक करेंगे कि इसकी रीडिंग क्या है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 10 PSI से लेकर 33 PSI हवा भरने में इसको कितना टाइम लगता है। जो मेरे पास पहले इलेक्ट्रिक टायर इन्फ्लेटर है उसमें तो हमें 4-4.25 मिनट लगेंगे थे। तो हमारे कंपैरिजन भी हो जाएगा कि ये कितनी जल्दी हवा भरता है और ये आवाज़ कितनी करता है इन कंपैरिजन टू अदर इलेक्ट्रिक कार इन्फ्लेटर्स। तो आप मीटर पे देख पा रहे होंगे कि जो हमने अभी थोड़ी सी गाड़ी चलाई है, तो फ्रंट राइट पे 32 PSI है, फ्रंट लेफ़्ट पे भी 32 PSI है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है गाड़ी को लगाएंगे साइड पे, और पहले अपना टायर इन्फ्लेटर लगाएंगे, चेक करेंगे कि क्या रीडिंग दिखा रहा है। इसके हिसाब से 32 है। उसके बाद हम हवा निकालेंगे, उसको 10 PSI पे लेके आएंगे। 10 PSI पे लाने के बाद फिर हम टायर इन्फ्लेटर लगाएंगे। और तो गाइज़ अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा आगे का फ्रंट राइट का टायर है, ठीक है। फ्रंट राइट का टायर है और मैंने इस पर टायर इन्फ्लेटर लगा दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि रीडिंग बहुत ही एक्यूरेट है इसकी। ये 32.0 दिखा रहा है, और अंदर भी जो अंदर हमने रीडिंग देखी थी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम पे, वो भी 32 थी, और जो हमारे टायर इन्फ्लेटर वो भी 32 दिखा रहा है। तो ये दोनों एकदम एक्यूरेट हैं। और अब मैं इसकी हवा निकालता हूँ, 10 PSI करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं टाइम कितना लेता है ये। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो ये देखो आप, इसकी हवा निकल रही है, और ये साथ साथ इसकी करंट रीडिंग भी आ रही है। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा था तो हमारे पास ये जिससे फुटबॉल में हवा भरते हैं, तो हमारे पास ये भी है, इससे बहुत जल्दी हवा निकल जाएगी। गाइस जैसे मैंने हवा निकाल दी थी, ठीक है, आप देख सकते हो कि गाड़ी की हवा निकली हुई है। और अब हम ये अपना टायर इन्फ्लेटर लगाएंगे और देखेंगे कि करंट प्रेशर कितना है। तो जो हमें चेक करना है वो 10 से 33 तक का टाइम चेक करना है। और इसके अंदर हमारे टायर इन्फ्लेटर है यूनिक वाला, इसके अंदर हमारे अलग अलग प्रेशर के यूनिट्स भी आते हैं। जैसे मैं 2 सेकंड तक दबा के रखूँगा तो ये बार में आ गया, KPA में आ गया, kg/cm² में आ गया, और ये PSI में आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 33 PSI। तो मैं इसको 33 पे सेट कर देता हूँ। ये 33 पे अभी सेट है। करंट रीडिंग आ रही है 9.5 की। हो सकता है क्योंकि LCD स्क्रीन है तो थोड़ा फ्लिकर मार रहा हूँ, पर ये 9.5 है। और टाइम हो रहा है अभी 5:31। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। तो मैंने ऑन कर दिया है 5:31 पे, और अब हम देखते हैं कि इसको कितनी देर लगेगी। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होगे 5:35 हो रहे हैं, 4 मिनट हो चुके हैं हमें लगाए हुए, लेकिन ये भी 9:30 से ये पहुँचे 26.5। तो डेफिनेटली ये थोड़ा स्लो लग रहा है मेरे को।
इन कंपैरिजन टू जो मैंने अदर इलेक्ट्रिक कार टायर इन्फ्लेटर यूज़ करा है उसमें 4-4.5 मिनट लगता है। इसमें ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके हैं, 5:36 हो रहे हैं और अभी 27 ही है। तो अब देखते हैं कि कितनी देर और लेता है ये। तो गाइस टाइम हो रहा है 5:38। इसने लिया ऑलमोस्ट 7 मिनट। ये आप देख पा रहे होगे 33 पे ऑटो कट ऑफ हो गया और उसको 7 मिनट लगे 9.5 से 33 जाने में, जो डेफिनेटली स्लो है। तो आज ही अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की कि क्या क्या मेरे को इस टायर इन्फ्लेटर के बारे में अच्छा लगा और क्या क्या बेकार लगा। तो गाइस जैसे कि आपने देखा वीडियो में कि इसको अराउंड 7 मिनट्स लगे 9.5 से 33 PSI भरने में। तो जो इसकी वर्डिक्ट है मैं इसको प्रोज एंड कॉन्स में आपको बताना चाहूँगा, मैंने नोट डाउन भी कर लिए हैं। तो जो सबसे पहला प्रो है वो ये है कि ये कॉम्पैक्ट साइज़ का है, आप इजीली इसको आप आगे रख सकते हो और इसके पाउच में रख के। और जो इसका डिस्प्ले है वो बहुत बढ़िया है, एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़िया है, जितना गाड़ी की रीडिंग में दिखा रहे हैं मतलब TPMS में उतना ही उस पर दिखा रहे हैं टायर इन्फ्लेटर पे। और कोई वायर की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो वो हैसल नहीं है कि आपको अंदर से खींचनी पड़ रही है तार। तो जो कॉन्स हैं वो ये है कि जैसे कि मैंने इसको 2 घंटे लगा के चार्ज किया, मैंने नील कर दी थी इसकी बैटरी, 2 घंटे लगा के चार्ज किया और फुल हो गई थी। उसके बाद जब मैंने अभी एक ही टायर में हवा भरी है 9.5 से 33 तक, तो उसमें एक बार गिर गया बैटरी का। तो बैटरी की रिलायबिलिटी मेरे लिए क्वेश्चनेबल है थोड़ी सी। और जो इसने टाइम लिया भरने में, जो नॉर्मल कार टायर इन्फ्लेटर होते हैं वो अराउंड 4-4.5 मिनट में भर देते हैं, जो कि इसने 7 मिनट लिए। तो ये 2 कॉन्स लगे मेरे को इसके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये टायर मतलब ये इन्फ्लेटर आपको ख़रीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। अगर आप मेरे लिंक से लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा।